श्री सद्गुरु महाराज की जय। देव दुर्लभ नर्तन की इस अवस्था को देखकर हृदय कांप उठता है। मार्गदर्शक के अभाव में सत्य पथ सूझता नहीं है। फिर भी निराश में एक आशा भरी दृष्टि लिए अव्यक्त दिशा की ओर देखता है और उसके अंतर से आवाज़ निकलती है कि कोई दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग है। इसके उत्तर में संत महात्मा, ऋषि, महर्षि और मुनि, योगी आदि सभी एक स्वर में कहते हैं, हाँ है, और वह है योग मार्ग। टूटे हृदय को जोड़ने वाला, बिछड़े हुए से मिलाने वाला, मनोनिग्रह व चित्त की एकाग्र करने वाला, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने वाला और ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान करा देने वाला योग है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल, फूल में सुगंध, मेहंदी में लाली, काष्ठ में अग्नि रहता है, वैसे ही योग के अंदर मानव का परम कल्याण निहित है। गिरे हुए को उठाने वाला, गुप्त अर्थात छिपी वस्तु को प्रकट कराने वाला, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला तथा भटके हुए पथिक को सत्य पथ सन्मार्ग दिखलाने वाला योग है। योग की प्राचीनता। योग की चर्चा आरंभ करते ही पातंजल योग के स्मृति हो आती है। महर्षि पातंजल ने अपने योग शास्त्र पातंजल योग में सर्वप्रथम अतः योगानुशासन कहकर ग्रंथ का शुभारंभ किया। योग शासन, उपदेश अथवा शिक्षा योग की प्राचीनता बतलाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा कि इसका उपदेश पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से राजा की परंपरा में बहुत दिनों तक ज्ञान में रहा। समय की प्रबलता से वह ज्ञान लोप हो गया। वही आज तुमको कहता हूँ, अर्जुन से कहा। तब अर्जुन ने कहा, आप तो अब हो और सूर्य तो बहुत पहले से हुए, आपने उनसे कैसे कहा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, तुमको मालूम है लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं, मुझे सब स्मरण है। इस तरह से उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया। अष्टांग योग। योग के 8 अंग इस प्रकार हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। पहला यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, मन, वचन, कर्म, काम, क्रोध, लोभ, भय आदि मनोवृत्ति के साथ किसी रूप में पीड़ा न पहुंचाना, लेकिन शिक्षार्थ बच्चों को ताड़ना, ऑपरेशन करना, रोग निवारण के लिए तथा प्रायश्चित के लिए दंड देना आदि अनिवार्य है। सत्य, जो जैसा देखा, जैसा सुना, वाणी द्वारा ठीक वैसा व्यक्त करना सत्य है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, वह सत्य न बोलें जो अप्रिय हो। अस्तेय, चोरी का त्याग, अनुचित रीति से किसी का धन व अधिकार का हरण न करना अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, वीर्य संयम, मैथुन अथवा किसी अन्य भांति से शुक्र का नाश न होने देकर जितेंद्रिय रहना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें भी 2 भेद हैं। पहला अखंड ब्रह्मचर्य, दूसरा खंडनीय ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह, असंग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन व भोग सामग्री का त्याग अपरिग्रह है। दूसरा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय अर्थात अध्ययन और ईश्वर प्रणिधान नियम कहलाते हैं। शौच, पवित्रता ये 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आंतरिक शुचाचार और सदाचार का पालन को शौच कहते हैं। संतोष, उचित प्रयत्न के पश्चात जो प्राप्त हो
उसका प्रसन्न चित्त से उपभोग करना और तृष्णा का त्याग करना ही संतोष है। तप शरीर को तपाने व कष्ट देने वाले कार्य जो चित्त को विषय से हटाने के लिए किए जाएं, वही तप है। ये 3 प्रकार के हैं: शारीरिक, वाचिक और मानसिक। स्वाध्याय अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप भी स्वाध्याय ही कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान परमात्मा में चित्त लगाना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तीसरा आसन, जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। जिस रीति से स्थिरतापूर्वक बिना हिले डुले और सुख के साथ बैठना व बिना किसी प्रकार के कष्ट वे दीर्घकाल तक बैठा जा सके, वह आसन है। जैसे सिद्धासन व पद्मासन, सुखासन आदि। चौथा प्राणायाम, आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति रोकना प्राणायाम है। 12 रेचक, 12 कुंभक, 12 पूरक को एक प्राणायाम होता है। पांचवा प्रत्याहार, इंद्रियों को अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण जैसा करना प्रत्याहार है। जिस देश में मन लगता है वहाँ से जितनी बार मन हटे व भागे उतनी बार मन को लौटा लौटा कर अपने ध्येय में लगाना प्रत्याहार है। छठवां धारणा, चित्त का वृत्ति मात्र से किसी स्थान विशेष में बांधना धारणा कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा निर्दिष्ट स्थान व ध्येय वस्तु पर मन के अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं। सातवां ध्यान, उस ध्येय में वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान है। धारणा में चित्त जिस वृत्ति मात्र से ध्येय में लगता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी ओर कोई वृत्ति बीच में न आए, तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यानम शून्यम गतम मनः, शून्य मन को ध्यान कहते हैं। ध्यानम निर्विषय मनः, मन जब संकल्प विकल्प त्याग कर ध्येय में लगा रहे उसको ध्यान कहते हैं। ज्ञान संकलिनी तंत्र। आठवां समाधि, वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल ध्येय मात्र से भासता है और उस ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। जब वह भान नहीं रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्यान की अवस्था है, किंतु केवल ध्येय तत्व के स्वरूप का ही भान होता रहे, तब वह समाधि कहलाता है। अब जिज्ञासा होती है कि योग क्या है। योग का अर्थ है जोड़, मेल मिलाप होता है। ऐसी स्थिति की प्राप्ति के उपाय, साधन, युक्ति या मर्म को भी योग कहते हैं। महाभारत के युद्ध काल में द्रोणाचार्य को अजेय देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एको ही योग अस्य भवेद्वेधाय, अर्थात द्रोणाचार्य को जीतने का एक ही योग है। यहाँ योग शब्द का अर्थ साधन या युक्ति किया गया है। महाभारत में योग शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को महायोगेश्वर हरि कहा गया है। यही कारण है कि योग के प्रकार अनेक हैं तथा हम गीता में योग कूट कूट कर भरा पाते हैं। योगिक साधनाएं अनेक हैं, इसकी प्रक्रियाएं भी अनेक हैं, फलस्वरूप इसका महात्म्य भी अनंत है। योग के अनेक प्रकार के होने के कारण इसकी परिभाषा भी एक नहीं है। यथा चित्तवृत्ति निरोध इति योग, पातंजल योग दर्शन। यहाँ चित्तवृत्ति निरोध को महर्षि पातंजलि योग कहते हैं। समत्व योग उच्यते, अर्थात समता का ही नाम योग है और योग शब्द को समता के अर्थ में लिया गया है। पुनः योग कर्म सुकौशलम कहा गया है।
अर्थात कर्म करने की कुशलता या चतुराई को योग कहते हैं। योग की महिमा। प्राचीन काल में यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के मन के कार्यकलाप योगमय थे, किंतु जमाने ने पलटा खाया। योग शब्द मानो लोगों के समक्ष विकराल जंतु जैसा खड़ा हो गया है। लेकिन यदि विवेक से सोचें तो योग कोई हिंसक जंतु या भयंकर जानवर नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक सभी कार्य योगमय हैं। पठन पाठन, लेखन, वाचन, भोजन, शयन एवं जागरण आदि सारे कार्य योगमय है। ये सारे कार्य मन के योग से होते हैं। मन का वियोग होते ही सारे कार्य ठप पड़ जाते हैं। योग का वियोग असत्य हो जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा मन योग, स्त्री, पति, पुत्र, प्रतिष्ठा में है। इनमें से एक का वियोग होते ही प्रसन्नतापूर्वक नहीं रह सकते। कितने आदमी व्याकुल एवं अधीर होकर अपनी जान लेने का उतारू हो जाते हैं। इस तरह हम कह सकेंगे हमारी जागतिक जीवन यापन के सभी कार्य योग पर ही अवलंबित है। एक विद्यार्थी को लीजिए, यदि वह मनोयोग पूर्वक अध्ययन, श्रवण और मनन नहीं करे तो क्या होगा? प्रायः देखा जाता है कि महाविद्यालयों में आचार्य महोदय के व्याख्यान समाप्त होने पर कितनों छात्र कहते हैं कि आज का व्याख्यान नहीं सुन सके। अब प्रश्न होता है, आचार्य और छात्र दोनों एक ही कमरे में थे, फिर वे व्याख्यान श्रवण नहीं कर सके। इसका क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि इनके मन का योग व्याख्यान में नहीं था, कहीं अनंत्र था। तन कहीं और था, मन कहीं और था। एक कृषक यदि मनोयोग पूर्वक कृषि कर्म नहीं करे तो वह अन्न उपजा नहीं सकता। एक व्यापारी अन्य मनस्य होकर व्यापार करे तो लाभ की जगह हानि उठानी पड़ेगी। अतएव यह सिद्ध है कि जिस तरह दूध में घी है, उसी तरह सारे कार्य मन के योग से ही होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।